सिनफ है साने पाक बीनों को, जो अच्छी निगाह वाले होते हैं ना, वो हमेशा यही देखते हैं कि यार कोई अच्छी चीज है तो वो अल्लाह ताला ने बनाई है, तो उसके मुंह से हमदो सना दुरूद पाक निकलता है। इसी तरह जब किसी इंसान को इंसान देखता है तो जो निगाह रखने वाले जो बिल्कुल मार्फत वाले लोग होते हैं ना, वो यही समय उनकी निगाह जाती है कि यार ये किस घर में पैदा हुआ है, किस माँ बाप का बच्चा है। तो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। पर अल्लाह हिदायत दे। ये फिर स्टार्ट हो गया, कोई नाम आया था बेटा? हाँ हाँ, अरसलान क्या? बादशाह। बादशाह भाई बस करो यार, आपकी मेहरबानी है। ओके जी। कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है, इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट शो कर देता है। क्या नाम था? खैर मायरा छोड़ दो, छोड़ दो। इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, दिस इज हाउ द कंप्यूटर वर्क्स। इसकी डिटेल हम साथ साथ आगे देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले आते हैं हाउ कंप्यूटर वर्क्स। कंप्यूटर कैसे काम करते हैं। कंप्यूटर में काम करने के तरीके को हम सादा अंदाज में इस तरह से बयान करते हैं कि नोट डाउन द नेम हु इज डिस्टर्बिंग अस। ठीक है, नोट कर लेना कि कंप्यूटर में पहले क्वाइफ है, मालूमात को भेजा जाता है, जिसके जवाब में कंप्यूटर इस मालूमात को प्रोसेस करके हमें इससे मतलूबा नताइज को फ्राहम करता है। कंप्यूटर के काम करने के तरीके कार को इस तरह भी बयान किया जा सकता है कि कंप्यूटर को पहले इनपुट फ्राहम किया गया, जिसके बाद वो मालूमात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस हुई, जिसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमें इस इनपुट का आउटपुट फ्राहम किया, जो कि हमें कंप्यूटर स्क्रीन मॉनिटर पर नजर आएगा। सीपीयू जब हमारे इनपुट को प्रोसेस करता है
तो इस अमल को डाटा प्रोसेसिंग कहा जा सकता है। आपने नाम सुना होगा डाटा प्रोसेसिंग का। सो ये डाटा प्रोसेसिंग की भी क्लैरिटी होगी कि डाटा प्रोसेसिंग कैसे होती है। मैं उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, उनको रिवाइज इसलिए करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट होती है। आप भी मेरा टीचिंग स्टाइल समझ चुके होंगे, ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग, इन चीज़ों का आपको बार बार जो है ना सामना करना पड़ सकता है आगे कंप्यूटर की क्लासेस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और इनपुट से लेके आउटपुट तक के तमाम मराहल को डाटा प्रोसेसिंग साइकिल कहा जा सकता है, ठीक है। जैसे लाइफ साइकिल होता है ना किसी इंसान का, किसी पौधे का, किसी भी जानवर का, इसी तरह ये इसको डाटा प्रोसेसिंग का साइकिल बोलते हैं। जो ऐसे गोल यहीं से स्टार्ट होता है, बस 360 पे वहीं पे घूमता है, पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जो कि 3 मराहल पर मुश्तमिल है। 3 इंपॉर्टेंट इसके स्टेजेस हैं, लेवल हैं इसके 3। इन साइकिल को बिजलिया डायग्राम मंदरजा जैल तरीके से दिखाया जा सकता है। ये देखें 3 डायग्राम मैंने दी हैं। अब ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने 3 दी है, मैं एक भी आपको दे के समझा सकता था, मगर 3 देने का मतलब क्या है मेरा, मैं इस इंफॉर्मेशन को आपके दिमागों में क्या करना चाहता हूँ, ठोकना चाहता हूँ। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अच्छा भाई, मुझे इसको क्लियर कर लेने दें ताकि हम, कौन है जी, ओके अभी अभी करते हैं इसको भी। व्हाट इज देन, ओके डोंट ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जी, ये अब कंप्यूटर कैसे काम करता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अब ठुकेगा आपके दिमागों में। नीचे से स्टार्ट करते हैं जनाबे वाला। नीचे देखें माउस या कीबोर्ड जो है, यहाँ से इनपुट दी गई है, ये बेसिकली इनपुट डिवाइसेस हैं। हम आगे चल के पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइसेस हैं, उसके बाद ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज एब्रीवेटेड एज सीपीयू, ठीक है जनाब। और उसके बाद सीपीयू इस इनपुट या हदायत को इनपुट डिवाइसेस इनपुट डाल रही हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको प्रोसेस कर रहे हैं, और प्रोसेस करके उसको आउटपुट कहां पे दे रहे हैं, मॉनिटर के ऊपर या एलसीडी के ऊपर। सो ये एक सिंपल सा प्रोसेस डायग्राम है। अगर थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो कौन है ये, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर, अब तो मजा ही आ गया यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा भाई आप इसको डिलीट कर दो, आपकी मेहरबानी। भाई दिल भी आ गया और उसमें तीर भी लग गया और मुझे जख्म भी हो गया, आपकी मेहरबानी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं बच्चों, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे पाकिस्तान से जो लर्नर्स हैं, ये सारे लोग हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं, पाकिस्तानी भाई हैं। कोई आज़ाद कश्मीर से है, कोई कोट अत्तू से है, कोई उधर से है, क्या नाम है, अंदरून सिंध से है, बलोचिस्तान से हैं, दूर दराज के एरिया से हैं, फैसलाबाद से हैं। ज़्यादातर बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है जो मेन शहरों में, छोटे शहरों में रहते हैं। तो ये कैसी खूबसूरत अच्छी चीज़ है कि वहाँ तक हम लोग एजुकेशन पहुंचा रहे हैं यहाँ पे घर बैठ के। तो अल्लाह ताला की ज़ात कितनी खुश होगी, तालीम वहां तक पहुंचा रहे हैं हम। चलें जी आगे चलते हैं भाई। अब भाई ये देखें, ये डेटा स्टोरेज की एक डिवाइस है, ये कौन सा नाम नोट किया। अच्छा, इनपुट किया हमने 5+5 2+2 मैंने कल बोला था, 5+5 इनपुट किया, प्रोसेस हुआ, काम पर अमल, और उसके बाद आउटपुट आ गई 10, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, इसमें पता है क्या है, हमने कंप्यूटर को प्रोग्राम किया है कि भाई तुमने 5+5 होना तो तुमने आउटपुट क्या देनी है, 10। वो जो प्रोसेस है वो हदायत यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है जनाबे वाला। तो ये यहाँ पे डाटा, ये सारी डाटा स्टोर यहाँ पे हो रहा है। इसका नाम क्या है, करूं जी, सॉरी, द
लो लव यू भाईजान। लो लव यू भाईजान आपको। भाई ये नहीं करना। अच्छा बच्चों, ये स्टोरेज यहाँ पे सारा प्रोसेस जो है वो मेमोरी रैम वगैरह प्रोसेस में हो रहा है, और बेसिकली ये डाटा स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क उसको बोलते हैं। इसके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। डाटा स्टोर, डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ये डाटा स्टोर होता है, इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, यहाँ पे फर्दर जो ऊपर वाली डायग्राम है इसमें देखें, इनपुट डाटा, ये एक स्कैनर है, बारकोड स्कैनर है या क्यूआर रीडर है, जो भी है, ये भी एक किस्म की इनपुट है। इनपुट डिवाइस जरूरी नहीं आपकी माउस और कीबोर्ड हो, तो ये भी इनपुट डिवाइस है आपकी स्कैनर। ये स्कैनर इनपुट डिवाइस डाटा ने प्रोसेस किया, वही जो मैंने आपको बताया 010101, ये जो डाटा प्रोसेसिंग है कंप्यूटर में, स्टोरेज जो डिवाइस है ना, हार्ड डिस्क है जिसको हम बोलते हैं, उसमें इसका नाम क्या है? अच्छा, स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हार्ड डिस्क में डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई, हमारा प्रोसेस हुआ, उसके बाद यहीं से डाटा प्रोसेस हुआ, इंफॉर्मेशन निकली, आउटपुट निकली, और वो इंफॉर्मेशन आउटपुट किधर चली गई? यहाँ पे सुपर स्टोर में उस टिल मशीन के ऊपर चली गई कि जो प्रोडक्ट लेने जा रहा है, ये बेसिकली उसकी है कि उसने जो आइटम खरीदनी है उसको उसने स्कैन किया, जिसका बिल बनाना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से उसका बिल आउटपुट का निकल आएगा उस स्कैन से। लो बेटा, इसका भी भला करवाओ जरा, मुझे बताओ इसका नाम क्या? नाम क्या इसका? हाँ, चलो नहीं यार, वो मैंने कर दिया उसको ना, अनेबल वेटिंग, ओके दैट्स फाइन। हाँ हाँ, इधर अनेबल हुआ और डिसेबल कर, इधर सिक्योरिटी में सेटिंग आ। जी ठीक है। हाउ कंप्यूटर वर्क्स, मेरे ख्याल सिंपल और एडवांस हर तरीके से आपको पता चल गया। क्यों बेटा, आपको पता है चल गया कंप्यूटर कैसे काम करता है? आप बताइए मुझे, कंप्यूटर कैसे काम करता है बेटा? इसको पहले हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड के जरिए। देखें मैं इनपुट दे रहा हूँ, वो जो इनपुट यहाँ से इंस्ट्रक्शन जा रही है वो इसके सीपीयू में जा रही हैं, ठीक है। सीपीयू में इंस्ट्रक्शन जा रही है, उसके बाद वो प्रोसेस करके आउटपुट शो दिखा रहा है, हमें रिजल्ट दिखा रहा है। वो रिजल्ट ये दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है बेटा? हाँ जी, आप लोगों को क्लियर है सारा? आगे चले जी। हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे वो प्रोसेसिंग या कंप्यूटर प्रोसेसिंग है। रोजमर्रा जिंदगी में प्रोसेसिंग को समझने के लिए आइए थ्रेशर की मिसाल को दोबारा लेते हैं। जब थ्रेशर को कटी हुई गंदम इनपुट की जाती है तो ये इस पर कुछ काम करता है, यानी इसके दाने और भूस अलग-अलग करता है। इस काम को थ्रेशर की प्रोसेसिंग कहते हैं। इसी तरह कंप्यूटर इनपुट पर इंटरनली कुछ काम या प्रोसेसिंग करता है, जिससे आउटपुट हासिल और भूस अलग-अलग करता है। इस काम को थ्रेशर की प्रोसेसिंग कहते हैं। इसी तरह कंप्यूटर इनपुट पर इंटरनली कुछ काम या प्रोसेसिंग करता है,
जिससे आउटपुट हासिल अलग-अलग करता है। इस काम को थ्रेशर की प्रोसेसिंग कहते हैं। इसी तरह कंप्यूटर इनपुट पर इंटरनली कुछ काम या प्रोसेसिंग करता है जिससे आउटपुट हासिल। ठीक है बेटा, वीडियो से मजीद आपको क्लैरिटी होगी। और अब जब आपको मैं इस क्लास की वीडियोस भेजूंगा, नोट्स भेजूंगा, तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि किसी लर्नर को इसके बारे में समझ ना आए कि यार कंप्यूटर कैसे काम करता है। उसके पास जहाँ से भी कोई बात ये पूछेगा, कोई भी सवाल कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के हवाले से होगा तो ही कैन आंसर। आप मेरी बात समझ गए ना? ओके। अब जो इस आज की क्लास का एजेंडा का सेकंड टॉपिक था कि कंप्यूटर की जो मेजर पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पर्सनल कंप्यूटर के बेसिकली दो मेजर पार्ट है। वैसे तमाम कंप्यूटर्स के होते हैं जो हमने जितनी कंप्यूटर की टाइप्स पढ़ी थी, मगर उसमें कुछ एडिशनल पार्ट्स भी होते हैं। मगर हमारा फोकस जो है, हमारी डिस्कशन, हमारी ट्रेनिंग बेस्ड ऑन द पर्सनल कंप्यूटर है विच इज मोस्ट वाइडली यूज ना। ठीक है, जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं उनका लेवल 2 के ऊपर कोर्स आता है कंप्यूटर बेसिक्स के वाले, थोड़ा सा वो इंटरमीडिएट लेवल होता है। मैं बताऊं, लेवल 1 में बिगिनर होता है, लेवल 2 जो होता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, और लेवल 3 जो होता है दैट इज एडवांस लेवल ना। ये 3 लेवल्स होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से एजुकेशन या ट्रेनिंग लेने के। ठीक है, ओके जी। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वो पहले आप लोग ले चुके हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर से मुराद कंप्यूटर की वो तमाम आइटम जिसको छुआ और देखा जा सके। सॉफ्टवेयर से मुराद तमाम प्रोग्राम जिनको कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जा सके, जिसके तहत हम काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को मॉनिटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं, छू नहीं सकते, मसलन विंडोज, ऑफिस, कोरल ड्रा, इन पेज वगैरह, दीज आर दी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो एक कंप्यूटर जब तैयार होता है तो उसको काम करने के लिए सबसे पहले इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे हम एक घर बनाते हैं, घर बना के ना दीवारें वगैरह खड़ी कर दी, अब इसको ऑपरेट करना है, रहने के काबिल बनाए तो हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे। तो उसका पानी का उसमें कनेक्शन होगा, उसमें गैस का कनेक्शन होगा, उसमें बिजली का कनेक्शन होगा, बिजली के वायरिंग होगी, उसमें सैनिटरी का काम होगा, सारा कुछ होगा, बिजली का ये वायरिंग शेयरिंग सारी, ये सारा का सारा बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा उसके बाद फिर आगे हम जहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। फिर रहने के लिविंग रूम अलग हो जाएगा, स्टडी रूम अलग हो जाएगा, टीवी लाउंज अलग हो जाएगा। सो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ता है कंप्यूटर में। किसी भी सॉफ्टवेयर को फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्यूटर में हदायत और जो इंफॉर्मेशन होती है, इंस्ट्रक्शन होती हैं, वो कंप्यूटर में फीड की जाती है बेसिकली इंस्टॉलेशन के प्रोसेस से आगे। ये सॉफ्ट हार्डवेयर की किस्में, ये इसकी एलसीडी, कीबोर्ड और इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है, ये कुछ हार्डवेयर की एग्जांपल्स आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी तरह ये सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। ये सॉफ्टवेयर, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है वायरस के अटैक से। उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एप्पल जिसको बोलते हैं ना मैकिंटॉश, एप्पल आईफोन वगैरह, ये उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस इसको बोलते हैं। विंडोज मैक ओएस, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस, इसके लिनक्स है। इसी तरह ये ग्वाडा है, इस तरह के और भी, मगर मोस्ट कॉमनली और इंटरनेशनली यूज सॉफ्टवेयर जो है ना ये दो ही हैं, विंडोज और मैक ओएस है। इसी तरह ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वो हार्डवेयर है, मतलब वो चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं और जिनकी मदद से मुख्तलिफ काम किए जाते हैं। आपने चाय का चम्मच तो देखा होगा जी, चाय का चम्मच भी एक हार्डवेयर है। अगर आप इस हार्डवेयर को चाय के अंदर चीनी डालने के लिए इस्तेमाल करें तो वही हार्डवेयर एक इनपुट डिवाइस का काम करता है। इसी तरह अगर आप एक पानी की बाल्टी को पानी निकालने के लिए इस्तेमाल करें तो वही बाल्टी आउटपुट डिवाइस का काम करती है। इसी तरह कंप्यूटर में अब तक हमने जिन इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस का जिक्र किया वो कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंप्यूटर जी आप समझ गए अपने हार्डवेयर डिवाइसेस या इससे सिंपल एग्जांपल सादा लफ्जों में क्या होगी
कंप्यूटर जो आउटपुट है वो बाल्टी जो है उससे कंप्यूटर उसकी आउटपुट है। और पहली वाली एग्जांपल क्या थी इनपुट की जी, चम्मच वाला जो है वो बेसिकली इनपुट थी वो आपकी। तो ये एग्जांपल है इनपुट आउटपुट की, और इनपुट आउटपुट भी आपको क्लियर होगी मेरा ख्याल है, कोई डाउट नहीं है इसमें। इसी तरह कंप्यूटर में अब तक हमने जिन इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस का जिक्र किया वो कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंप्यूटर अपने हार्डवेयर डिवाइसेस या आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस को किस तरह इस्तेमाल करता है। इस सवाल के जवाब में हमारे सामने एक नई टर्म आती है जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर से मुराद वो हदायत हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर अपने हार्डवेयर को इस्तेमाल करता है। यहाँ अगर आप गौर करें तो हदायत से मुराद वो चीजें जिन्हें आप सोच तो सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन आप छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल ऐसी ही चीज है जिसे ना तो आप छू सकते हैं और ना ही इसका कोई वजन है, और ना ही ये हार्डवेयर की तरह नजर आता है, लेकिन ये कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसकी मिसाल हम यूं ले सकते हैं कि जब आप अपना कंप्यूटराइज्ड आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं तो ऑपरेटर एक इनपुट डिवाइस के जरिए सारा डेटा अपने कंप्यूटर को फराहम करता है। कंप्यूटर इस डेटा को इनपुट के तौर पर लेता है और इसको इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देता है। फिर इसको कार्ड पर लिखने के लिए एक खास तरतीब देता है, यानी ये देखता है कि कार्ड पर कौन सी इंफॉर्मेशन पहले आएगी और कौन सी बाद में। इस तरह जब कंप्यूटर हमें कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड आउटपुट के तौर पर देता है तो इसके लिए भी सॉफ्टवेयर ही इस्तेमाल होता है। वो हार्डवेयर है जी। जो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, ये उसकी एग्जांपल भी आपने देख ली कि हम डेटा फीड कर रहे हैं, नादरा वाले डेटा फीड कर रहे हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर उनके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम वगैरह वगैरह। जब आईडी कार्ड प्रिंट होता है तो वो डेटा एक इंफॉर्मेशन में, वो सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है कि उसका पूरा नाम आ रहा है आईडी कार्ड के ऊपर, उसकी बल्दियत आ रही है, उसके बाकी इंफॉर्मेशन आ रही है। सो ये डेटा और इंफॉर्मेशन में बुनियादी जो फर्क था ये भी आप लोगों को पता चल गया है, डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है। ओके जी, हार्डवेयर के जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में कुछ पढ़ा हमने, सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ पढ़ा। ये हार्डवेयर के जो कुछ मेन पार्ट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। हार्डवेयर जो कंप्यूटर का होता है जैसे सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर्स, यही नहीं इसके अलावा भी होते हैं, मगर जो हम बात उन्हीं की करेंगे जो मोस्टली और वाइडली यूज हो रहे हैं। प्रिंटर है, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर और इसी तरह बाकी चीजें भी। ये भी सीपीयू की ये टाइप है, बेसिकली ये टावर केस का सीपीयू है और ये डेस्कटॉप केस है, केसिंग होती है ये जो पर्सनल कंप्यूटर होता है ना इसकी। ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वो हिस्सा है। ये टावर केस और डेस्कटॉप वगैरह के मुख्तलिफ डिजाइनों में दस्तयाब होता है। डेस्कटॉप टॉप वाला सीपीयू मॉनिटर के नीचे रखा जाता है, ठीक है जी। ये वाला ये जो सीपीयू है इस मॉनिटर के नीचे रखा जाता है और जो टावर वाला उसके साइड पर रखा जाता है। नॉर्मल यही प्रैक्टिस है, मगर आप अपनी मर्जी से इसको चेंज भी कर लेते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जबकि टावर केस मॉनिटर के साथ रखे जाते हैं। सीपीयू में मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क और सीडी रोम वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। एक अब इसके अंदर भी हमने जाना है, इसके अंदर भी जानना है कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से पार्ट हैं। तो फिलहाल इसमें मेन चीजें आपको बता रहा हूँ कि इसमें हार्ड डिस्क होती है, सीडी रोम, रैम वगैरह लगे होते हैं। अलगर कंप्यूटर के साथ जो भी हार्डवेयर के आलात लगे होते हैं वो तमाम अपनी तारों के जरिए सीपीयू के साथ जुड़े होते हैं। सीपीयू के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं जाहिर है उनका कनेक्शन होगा किसी न किसी तरीके से सीपीयू के साथ, तो फिर वो काम करेंगे और फंक्शन करेंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे उस कंप्यूटर में। सो दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर ना। इसके अलावा भी जो मैंने आपको बताया और भी पार्ट्स होते हैं। ये मशकूक है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है जी। इस बेसिक हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन किसी का? जी बेटा, ये आज की क्लास अपने इख्तिताम को पहुंची। रजिस्ट्रेशन
काफ़ी लर्नर्स ने करवा रही है, उसमें आसानी हो जाएगी। कल को हम जब सर्टिफिकेट वगैरह की तरफ जाएंगे और दूसरी चीज़ों की तरफ जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं अपना नाम और सिटी का नाम भेज के। और जो पार्टिसिपेंट जो हैं अगर वो डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो काइंडली एक मेहरबानी फरमाएं कि वो फीडबैक ज़रूर दें कि वो क्यों डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं, ताकि अगर हमारे एंड पे कोई चीज़ है तो हम उसको इम्प्रूव कर लें, बेहतर कर लें, कोई हमारी खामियां तो हम दुरुस्त कर लें। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो एक इंसान जो है चाहे वो टीचर प्रोफेसर जो मर्जी जिस मर्जी लेवल पे पहुंच जाए मगर वो भी एक लर्नर ही होता है। ये तो हमारे दीन में भी है कि कब्र के कंधों तक जो है वो इल्म हासिल करते रहना चाहिए। तो हम भी सिखाने वाले भी हैं, हम सीखने वाले भी, इसलिए आप लोगों का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्लास है इंशाल्लाह कमिंग जो सैटरडे है 8 मई दोपहर 12 बजे वो होगी इस क्लास की। उसी तरह आपको नोट्स वगैरह और वीडियोस मिलेगी। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो यही है कि कल की जो वर्कशीट थी उसको आपने सॉल्व किया मगर उसमें सबसे एंड पे जो अमली काम था उसके ऊपर भी आपने गौर करना है और मुझे आप लोगों ने अपडेट करना है उस अमली काम के ऊपर का। आपने किसी ऐसे इंसान को चाहे जो भी हो, चाहे आपकी मदर हो, चाहे फादर हो, चाहे कोई भी रिलेटिव हो, बच्चा हो, उसको आपने ये सारा कुछ सिखा दिया है कंप्यूटर का जो ऑलरेडी जो आपने यहाँ से हमसे सीखा है। नंबर 1। नंबर 2 ये है चिराग से चिराग जलता है। इस इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया पे इस इंफॉर्मेशन को माउथ रेफरेंस से खुद से बोल के इस इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरे को भी इंकरेज करें ये बेसिक्स की क्लासेस को ज्वाइन करने का। क्योंकि अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए हेल्पफुल हैं, दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हैं और उनके कैरियर के लिए ये एक अच्छा स्टार्ट है तो आपको दूसरों को भी बताना चाहिए। क्योंकि इट्स अ फ्री एफर्ट और फ्री एफर्ट है तो दूसरों को भी इससे इस्तेफादा करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन लर्नर्स आपके लिए रिक्वेस्ट है कि आपने जो भी क्वेश्चंस वगैरह करने हैं बिकॉज टाइम बड़ा शॉर्ट होता है तो उसमें आप व्हाट्सएप में पर्सनली वो मैसेज कर सकते हैं। जिस तरह कल भी मेरे पास बेशुमार क्यूरीज आई थी, मेरा ख्याल एक भी पेंडिंग नहीं है। तमाम क्यूरीज को हमने इमीडिएटली और प्रॉम्प्टली रिस्पांस किया बशर्ते कि नमाज का या दूसरी मसरूफियत ना हो। तो हम इसी तरह रिस्पांस करेंगे आपकी क्यूरीज को। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई आपको चीज़ समझ नहीं आए तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टुडेज ज्वाइनिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।